नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात का बिग बॉस का जो एपिसोड था जो कि शो का डे नंबर 50 था, यानी कि सलमान खान के शब्दों में शो का इंटरवल पॉइंट था। और कल का जो दिन था वो भसड़ वीक की शुरुआत भी था, जो कि कुनिका जी के शब्दों में था। और इस भसड़ वीक की शुरुआत में आपने भसड़ देख ली, जहां पर कि अभिषेक और अमाल वापस से गुत्थम गुत्ता होते हैं। और ये लोग गुत्थम गुत्ता होते हैं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर के कालू मदारी यानी कि कालू लपड़झंडिस बवासीर जबरदस्ती में फुटेज लेने के लिए कूद पड़ता है। इन सारी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके सामने एक बहुत बड़ी वाली ब्रेकिंग न्यूज रखना चाहूंगा। और ये ब्रेकिंग न्यूज है सदी की सबसे महान स्पिरिचुअल संस्कारी लड़की के बारे में, जो कि कल के एपिसोड से पहले तक हर एपिसोड में मम्मा मम्मा लग गई लंका, मेरे को टारगेट कर दिया मम्मा। लेकिन जैसे ही सलमान खान ने इस लड़की को नेशनल टीवी पर जलील करा है, एक्सपोज करा है, इस कनिंग सी लड़की ने पट से मम्मा कार्ड को डस्टबिन में डाल करके एक नया कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि इसी की फैक्ट्री में बना है। और वो कार्ड है उनके रहते हुए बहुत सेफ फील होता था। हमारा क्या होगा? उन 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 ऐसे उनके रहते सेफ। अरे भाई साहब, बिग बॉस का घर जिसमें 200 से ज्यादा कैमरे लगे हैं, वहां आपको अनसेफ फील होने लगा है? कुछ भी। और वो भी उस लड़की को जिसने कि सलमान खान के सामने बोल दिया था कि सर मैं किसी से नहीं डरती, जब सलमान ने कहा था कि मेरे पीछे तो बिश्नोई जैसे लोग पड़े हैं। नाम नहीं लिया था, बट सलमान ने इतना बोल दिया था कि भैया मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं। तब ये लड़की जो कि जीशान के जाने के बाद अनसेफ फील कर रही थी, वहां पर क्या बोली थी? सर मैं किसी से नहीं डरती हूँ। यही लड़की जीशान के सामने बोलती थी सर मुझे लड़कों से डर लगता है। लेकिन फिर यही लड़की जो है वो सलमान खान के सामने इसी वीकेंड के बारे में बोली थी कि सर मुझे लड़कियों से डर लगता है। तो ये लड़की कितनी कनिंग है, कितनी जल्दी इसके स्टेटमेंट चेंज हो जाते हैं, ये तो आपने देखा। और मुझे ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि इस लड़की की नौटंकी को कोई और नहीं बल्कि जीशान कादरी खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं कि क्या नेक्स्ट लेवल की नौटंकी ये लड़की कर रही है। बिग बॉस का घर जो कि देश का सबसे सेफ हाउस है, वहां इस लड़की को सडनली अनसेफ फील होने लगा है। हालांकि बाहर की बातों को बाहर ही छोड़ करके अब हम आ जाते हैं शो के अंदर। और शो के अंदर जो कुछ कल घटित हुआ है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कल का एपिसोड जो है वो शुरू होता है डे नंबर 50, वीकेंड का वार जिस तरह से गया था उसके आफ्टर इफेक्ट से। तो हमने क्या देखा था वीकेंड का वार में? नीलम को चमची बोल दिया गया था, फरहाना को भी चमची बोला था शहबाज ने। इन्हीं सारी बातों के ऊपर घर में डिस्कशन चल रहा है। कोने कोने में नीलम अपने छिले हुए गुर्दे दिखा रही है। वहीं फरहाना जो है वो अमाल से बातचीत करने की कोशिश करती कि भैया मुझे बहन बना करके मुझे तो बस के नीचे फेंक दिया, गुलमटी चमची वाला टैग दे दिया और मैं फेम लेने के लिए आती हूँ। भाई अब तक लोग दोस्त बना करके इस्तेमाल करा करते थे, इसने तो इस लपड़ झंडिस ने तो मुझे बहन बना करके इस्तेमाल कर लिया है। मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए। इधर अमाल और ये फरहाना बात कर रहे हैं तो नीलम गुलमटी जबरदस्ती में घुसने की कोशिश करती है। अमाल तुम्हें कॉफी चाहिए, चाय चाहिए, ऑमलेट चाहिए। अब यहाँ पर इस तरह की हरकत करके नीलम ने खुद ही साबित कर दिया कि लोग उसे चमचा या गुलमटी क्यों बोलते हैं। अगर फरहाना और अमाल बात कर रहे हैं तो तुम जबरदस्ती में चाय पियोगे, ऑमलेट खाओगे तो लेकर के आऊं, तो तुम कहीं ना कहीं खुद ही पर्सनल नौकरानी टाइप की हरकतें कर रही हो। फिर यही चीज अगर कोई बोल दे, जैसे कि आई थिंक फरहाना ने बोला था शहबाज के सामने बात करते हुए, जब ये डिस्कशन आर्ग्यूमेंट वगैरह सब हो रहे थे, ऐसे कई सारे शब्द थे फरहाना के मुंह से निकले हुए जो कि म्यूट कर दिए गए थे। शायद छोटू भोजपुरी इस तरह से उसने कुछ बोला होगा, जिसको कि शहबाज बादशाह जो है वो नॉमिनेशन टास्क में भी ड्रैग करता है कि तूने नीलम के बारे में ऐसा बोल दिया है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री से आई है तो तूने पूरे बिहार को कहीं ना कहीं बदनाम कर दिया है। काफी सारी इस तरह की बातें हुई हैं जो कि बहुत ज्यादा म्यूट कर दी गई थी। अब एग्जैक्टली यहाँ पर फरहाना ने क्या शब्द इस्तेमाल करा है, क्या बोला है, क्योंकि वर्ड्स तो म्यूट कर दिए गए थे तो हम लोग सिर्फ अज्यूम ही कर सकते हैं कि क्या बोला क्या नहीं बोला। वैसे ये जो पूरा केओस चल रहा है, भाई शहबाज, नीलम, फरहाना आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, इन सारी चीजों में आपने क्या देखा? प्रणीत मोरे भाई साहब मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में वाले अंदाज में वो अपना झाड़ू कर रहा है, सफाई कर रहा है, उसे कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पर प्रणीत का ये जो फोकस है या जो डेडिकेशन है, ये उन लोगों के लिए एक आईना है, एक सबक है जो छोटी छोटी बात पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर बाद में यही लोग जो हैं वो किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास जाते हैं, किसी काउंसलर के पास जाते हैं या किसी मोटिवेशनल स्पीकर के सेमिनार में चले जाते हैं कि भाई साहब हमें बताइए कि हम फोकस कैसे करें, कॉन्सेंट्रेट कैसे करें। तो भाई साहब आपको ऐसे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रणीत मोरे को देख लो, कितने फोकस के साथ, कितने कंसंट्रेशन के साथ अपने काम में वो लगा रहा। दुनिया लड़ती रही लेकिन इस बंदे ने सफाई करना नहीं छोड़ा।
खैर इधर प्रणीत जो है उसकी झाड़ू चलती रहती है, उधर फरहाना की ज़बान चलती रहती है और ये शहबाज़ की नौटंकी चलती रहती है और नीलम गुलमटी के तो ज़बरदस्ती में गुर्दे छिले हुए हैं। वो कोने-कोने में लड़ाई झगड़े करने के मौके ढूँढ रही है क्योंकि उसे बोल दिया गया है ना कि आपके ओपिनियन नहीं आते हैं, आप दिखती नहीं हो, तो दिखने के चक्कर में ज़बरदस्ती में मतलब वो पंगे लिए जा रही है। अब ये जो एक हीटेड आर्गुमेंट चल रहा था फरहाना, शहबाज़ और नीलम के बीच में, हो सकता है कि यहाँ पर कई लोगों ने गुट बना लिए हैं कि फरहाना सही है, यहाँ पर नीलम सही है, कई लोग शहबाज़ को भी यहाँ पर सही बोलेंगे, जबकि मेरा मानना है ये जो पूरा जो मामला था ये प्लांटेड था, ये फैब्रिकेटेड फाइट थी जो कि मेकर्स ने प्लांट करी थी। और मेकर्स ये चीज़ें कैसे प्लांट करते हैं, ये आपने एक दिन पहले देख लिया, कौन है चेला, कौन है गुरु। अब जिसको चेला बोल दिया उसके गुर्दे छिलना लाज़मी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आज़मी है। तो ये पूरा जो सेगमेंट है अपन इसको गोली मारते हैं। और ये जो फाइट हो रही थी फरहाना की, नीलम की, शहबाज़ की, इस फाइट के थोड़ी देर पहले आपने देखा तान्या मित्तल का वो डीडीएलजे के अमरीश पुरी वाला अंदाज, जा नीलम जी ले अपनी जिंदगी वरना सब तुझे मेरी चमची बोलेंगे, तू मेरा मत सोचना, मैं तो अपने हिसाब से जी लूंगी, मैं तो रो भी नहीं सकती, रोऊंगी तो सलमान बोल देंगे ओ मैं सिंपैथी ले रही हूँ। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस मगरमच्छी आंसू बहाने वाली तान्या मित्तल को डिफेंड करें, उसे वाकई में सिंपैथी भी दें, और हो सकता है कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर वो लोग खून की उल्टी भी करें कि यार डीएसके तुम हार्टलेस हो, तुम्हारा पत्थर दिल है, तुम्हें किसी के इमोशन और आंसू नहीं दिख रहे। अरे आंसू तो तब दिखेंगे ना जब वो निकले, आंसू निकलते हैं नहीं, कैमरे में तिरछी आंखें करके रोने की नौटंकी और ढोंग करती है। और ये लड़की जो कि डे वन से सिर्फ ड्रामा कर रही है, भाई इसे सिंपैथी मत दीजिएगा। और इस लड़की का जो फंडा है ना वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में एक कहानी हम सबने सुनी है, एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो रोज कहता है शेर आया शेर आया शेर आया, गांव वाले आ जाते हैं लठिया लेकर के, तलवार लेकर के, कहाँ है शेर, कहाँ है शेर, शेर तो रहता ही नहीं है। लेकिन जिस दिन हकीकत में एक शेर आ जाता है उस दिन उस बच्चे की जान बचाने के लिए कोई भी गांव वाला नहीं आता है। यही फंडा जो है वो तान्या गर्दुल्ली मित्तल पर भी लागू होता है। डे वन से इस लड़की ने रोने धोने की इतनी नौटंकी करी है कि कब ये जेन्युइनली रो रही है, कब ये नौटंकी कर रही है, ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हो सकता है कि वो तमाम लोग जो कि तान्या को सिंपैथी देना चाहते हैं, उन्होंने एक बात को सिरे से इग्नोर कर दिया होगा, और वो बात ये है कि जब मालती आई थी तो तान्या ने खुद उससे पूछा था कि यार मेरे मुंह पर पानी फेंका है, वो दिखाया या नहीं दिखाया, मैं बेचारी दुखियारी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। तो इस लड़की का खुद का एक गेम प्लान है कि इसे बेचारी ही लगना है, और बेचारी लगने के लिए हर कैमरे में जाकर के ये रोने की एक्टिंग करती है। इतना सब देखकर भी अगर अब तक आपको तान्या की असलियत जो है वो पता नहीं चल पाई है, तो फिर मैं आपके लिए क्या ही बोल सकता हूँ, गॉड ब्लेस यू, ऐसा ही बोल सकता हूँ। क्योंकि तान्या जैसी लड़की जो कि सिर्फ और सिर्फ झूठ का दूसरा नाम है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे तान्या मित्तल ने ठगा नहीं। लेकिन नहीं, अपनी गलती मानने के बजाय मेकर्स नैरेटिव बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जबकि तमाम बातों का निचोड़ एक ही निकल कर आता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। आपने खुद ने ऐसे कर्म किए हैं तो उसका कर्म दंड आपको मिले, ये होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान के अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। खैर इन सारी बातों के बीच में आपने देखा कि एक दिन पहले जब ये प्रणीत और अशनूर बात कर रहे थे, वही बातें यहाँ पर प्रणीत और अभिषेक भी करते हैं। अभिषेक क्लियरली बोल देता है कि भैया मैं जी के भाई को कॉल आउट करने वाला हूँ, वो गेम खेल रहे हैं अपने बीच में, वो दोस्त नहीं है, दोस्ती का दिखावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है जी के बाबू जो कि अपने ग्रुप के लोगों के साथ उठने बैठने के बजाय बैठ रहे हैं अमाल के साथ और शहबाज के साथ। मुझे लग रहा है कि जी के ने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया होगा कि जीशान का एलिमिनेशन हो चुका है, इस ग्रुप में अभी एकता नहीं है, तो मैं एक लीडर बन जाता हूं। आफ्टर ऑल मैं तो शो का हीरो हूं, अब मैं भले ही बैकफुट पर रहा हूं लेकिन अल्टीमेटली जीतने वाला तो मैं ही हूं, क्योंकि मुझे जिताने के लिए मेकर्स जो है वो जी के जिताओ योजना, अरे शिट यार, ये मैंने अभी से आपके सामने बोल दिया। ये जो स्टेटमेंट या ये जो एक पिक थी, ये मैं थोड़े वीक के बाद आपके सामने लेकर के आने वाला था, लेकिन अभी फ्लो में निकल गई है, तो आप देख लीजिए और डेट भी याद कर लीजिए। आज है 14 अक्टूबर। आज के दिन मैंने आपके सामने जी के जिताओ योजना के बारे में थोड़ा बहुत बोल दिया है, जिसके बारे में अभी नहीं बल्कि थोड़े दिन के बाद मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं कि क्यों और कैसे ये जी के जिताओ योजना इंप्लीमेंट होने वाली है, एग्जीक्यूट होने वाली है। और इसके थोड़े थोड़े ट्रेलर तो आप हर वीक देख ही रहे हैं। जी के हर बार कप्तानी की दावेदारी में आता है, लेकिन हाथ को मुंह ने लगाए वाला सीन हो जाता है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आने वाले एपिसोड में इसी वीक में आपको शायद आज या कल देखने को मिल जाए कि जी के वापस से कप्तानी की दावेदारी में आता है और फिर से कुछ ऐसा पोपट हो जाता है कि वो कप्तान नहीं बन पाता है। क्या पता टास्क ही रद्द हो जाए, क्या पता वापस से नेहल को ही कप्तानी दे दी जाए, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। इन सारी चीजों में किसे सिंपैथी मिलेगी? भाई जीके को मिलेगी सिंपैथी। जीके कप्तान नहीं बन पाया, लेकिन क्या पता बगैर कप्तान बने वो सीधा विनर बन जाए। ऐसी एक योजना है जिसको डिटेल से अपन आगे चल करके डिस्कस करेंगे। अब इन सारी बातों को छोड़ करके आ जाते हैं कल रात के एपिसोड के मेन मुद्दे के ऊपर, जो कि है नॉमिनेशन टास्क, जिसमें कि एक बार फिर से अभिषेक एंड ग्रुप जो है वो ब्लंडर कर बैठा है।
और ये कोई पहली बार नहीं है और ना ही आखिरी बार है कि अभिषेक एंड ग्रुप की तरफ से ब्लंडर हुए हो नॉमिनेशन टास्क के दौरान। आपको याद ही होगा, आई थिंक सेकंड वीक की बात है या थर्ड वीक की बात है, अशनूर ने अभिषेक को सेव ही नहीं करा था, बाहर आकर के अलग ही जैस देने लग गई थी और कैप्टनसी वाली टास्क में वो चीज बॉल वाली जो कैप्टनसी टास्क थी, कैसे वहां पर अशनूर ने अभिषेक का जो क्रेडिट है वो खुद हड़पने की कोशिश करी थी। तो अशनूर नाम की लड़की कैसे एड़ा बनकर के पेड़ा खा रही है। अभिषेक इसको भले ही अपनी प्रायोरिटी लेकर के चल रहा है, लेकिन इनके ग्रुप की सबसे कमजोर कड़ी जो है वो अशनूर ढकोसली लड़की ही है। भाई आपको 3-3 पानी पूरी खिलानी है क्या? मस्त सेटअप था भाई साहब, पानी पूरी देख करके मुंह में पानी आ गया मेरे। तो इतना जबरदस्त पानी पूरी का स्टॉल लगाया है, पूरा सेटअप लगाया है, तो जब मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं ये गाना बजता है और नेहल जो कप्तान है उसे पानी पूरी वाला बना करके खड़ा कर दिया जाता है। अब भाई घर वाले जो हैं वो उन्हें डिसाइड करना है कि वो एक पानी पूरी खाएंगे मिनिमम या फिर 3 खाएंगे मैक्सिमम। अब यहां पर आपके पास मैक्सिमम 3 पानी पूरी लेने का ऑप्शन है, तो अशनूर यहां पर 2 ही पानी पूरी क्यों लेती है? और अब तक मैं ये चीज समझ नहीं पा रहा हूं। एक दिन पहले वो चमचा वाली एक्टिविटी, वहां पर भी किसी ने शहबाज का नाम नहीं लिया और यहां पर नॉमिनेशन की टास्क में सिर्फ ये अभिषेक और ये फरहाना, ये 2 ही नाम शहबाज का नाम लेते हैं। ना अशनूर ने नाम लिया और ना ही प्रणीत ने नाम लिया इसका शहबाज का। अब इससे पहले कि कई सारे विद्वान आकर के मुझे जैज़ दें, ये ज्ञान दें कि यार डीएसके तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फटेला को अगर ये नॉमिनेट करते तो वोट वेस्ट हो जाता। तो जो फरहाना का नाम दिया है अशनूर ने, उस वोट से क्या रॉकेट बन गया है या फिर कुछ ऑस्कर वगैरह कुछ मिल गया है? क्योंकि कप्तान थी नेहल और नेहल को स्पेशल पावर मिला, उसने फरहाना को सेव कर दिया और अशनूर को 2 ही पानी पूरी लेने की क्या जरूरत थी? वो 3 भी तो ले सकती थी, लेकिन इतनी बॉडम लड़की है, डंब पदार्थ है यार। आप खुद सोचिए कि अशनूर अगर 2 की जगह 3 पानी पूरी लेकर के आती, फरहाना और नीलम के साथ अगर वो शहबाज फटेला को भी खिला देती, तो शहबाज फटेला भी नॉमिनेशन में आ जाता ना, क्योंकि अभिषेक और फरहाना इन्होंने भी तो इसको दिया था ना पानी पूरी, और इनके साथ अगर प्रणीत भी खिला देता तो फटेला नॉमिनेशन में आ जाता। अब वो एलिमिनेट हो या ना हो ये बाद की बात है, लेकिन 4-5 दिन वो बंदा खौफ के साए में तो रहेगा, खोपड़ी पर तलवार तो लटकेगी जिस तरह से तुम्हारी सिर पर तलवार लटकती रहती है। लेकिन नहीं यार, ये लोग फ्रंट फुट पर आते ही नहीं है। अभिषेक ने शुरुआत करी है शहबाज को वो नॉमिनेशन में लाने की, उसका नाम डालने की। जब वो कहता है चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। अभिषेक का दिमाग चल रहा है, लेकिन अशनूर, प्रणीत, मृदुल, मृदुल का तो भाई साहब पूरा दम मालती पर ही निकलता है। ऐसा लग रहा है कि मृदुल के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि तू सिर्फ लड़कियों से ही पंगे लेगा, और जहां लड़कों की बात आती है वहां पर मृदुल सबसे पीछे खड़ा हो जाता है। वहीं जो दूसरा ग्रुप है उन्हें पता है कि उनके टारगेट क्या क्या हैं, किस किस को नॉमिनेशन में लाना है, और जब बात आती है एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने की, झगड़े में कूदने की, तो लोग 1 किलोमीटर क्या 100 किलोमीटर दूर बैठे होते तब भी पट से कूद करके आ जाते हैं। जैसे कि अभिषेक और अमाल का मैटर हो रहा है तो बसीर लपट झंडिस कालू मदारी कैसे कूद करके आता है और बहती गंगा में हाथ धोने के लिए इसको अभिषेक को पुश भी करता है। जबकि देखा जाए तो यहां पर अभिषेक बिल्कुल भी गलत नहीं था, अभिषेक अपना आराम से बैठा है। आपने देखा भी होगा, अभिषेक जब नॉमिनेट करने के लिए अमाल के पास आता है, पानी पूरी की प्लेट कटोरी उठा करके दे देता है, लेकिन अमाल जब आता है तो 4 अलग अलग बातें सुनाता है कि ले तू गंध है, तू गंध खाता है, शेर को मत ललकार, मैं शेर हूं तू सुअर है। अब अमाल मलिक अगर खुद को शेर बोलता है तो भाई इसके बारे में एक सवाल उठता है कि अगर तुम शेर की औलाद हो तो शेर घर आया था या तुम्हारी मम्मी गई थी शेर की गुफा में? आई नो कि ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा बिलो द बेल्ट वाला, लेकिन बिलो द बेल्ट वाली हरकतें ही तो करता है अमाल मलिक। तुम्हें क्या जरूरत थी भाई उसके चेहरे पर ऐसे हाथ रगड़ने की? तुम जानबूझ करके कहीं ना कहीं सुरसुरी ही तो लगा रहे थे। और मुझे ये देख करके वाकई में बहुत अच्छा लगा कि ना सिर्फ अमाल को बल्कि मेकर्स और सलमान खान को भी एक करारा जवाब दिया है अभिषेक ने। जिस तरह से अभिषेक ने वहीं के वहीं बोल दिया कि ये खुद आया है, इसने खुद मेरे सिर से सिर टकराए, मेरे चेहरे पर हाथ लगाए, मेरी जो एक पर्सनल स्पेस है उसमें जबरदस्ती में दाखिल हुआ है। फिर अगर मैं कुछ कर दूंगा तो फिर वीकेंड के बारे में बोलोगे कि तुमने चार्ज किया है, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। और ये स्टेटमेंट सीधा सीधा सलमान खान के लिए है, क्योंकि सलमान खान ने कैसे ब्लाइंडली इसको इस हरामखोर अमाल मलिक को डिफेंड करा था कि भाई अमाल तो पीछे खड़ा था, तुम पलटे चार्ज किया। अभी अभी क्या बोलेगा सलमान खान? अभिषेक तो आराम से बैठा हुआ है। अभिषेक का जब नंबर था उसने सीधा कटोरी उसको सामने रख दी थी कि भाई तू खुद ले और खुद खा ले, लेकिन अमाल मलिक ने जानबूझ करके चेहरे पर हाथ रगड़ा है, फिर कुछ जेस्चर वगैरह दिखाए कि शेर हूं, ललकार मत, तू गंध है, तू सुअर है, ले तू गंध खा। चलिए एक बार को आप इन चीजों को इग्नोर भी कर देते कि हाँ भैया टास्क है, टास्क में हर कोई बोलता है। अमाल ने बोला तो अभिषेक ने भी अच्छे काउंटर दिए थे कि भाई बाहर कौन मिल जाएगा तेरे से, मैं तेरे से यहाँ नहीं मिलना चाहता। लेकिन भाई फिजिकल होने की, टच करने की शुरुआत तो अमाल
कमाल नहीं करी थी ना, तेरे को क्या जरूरत थी, तुझे प्यार से अभिषेक ने वो कटोरी ला करके दे दी थी, तू भी कटोरी दे देता, वो चुपचाप खा लेता, लेकिन नहीं, तू गंद है, तू सुअर है, तू ये है, तू वो है, तेरी औकात नहीं है, आंख मिलाने के लिए सर टच कर दिया। भाई तुम टच करोगे तो ऐसा थोड़ी कि उधर कोई गांधी जी के 3 बंदर है कि भाई चुपचाप सुन लेंगे, लेकिन नहीं भाई साहब, तुमको इंस्टिगेट भी करना है, पंगे भी लेने हैं, फिर बाद में मैंने नहीं छुआ, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं करा, और तुम्हारा जो बावला बवासीर कालू मदारी आ रहा है, तुम उसको रोक भी नहीं रहे हो, वो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए चला आता है। अब देखने वाली बात ये होगी वीकेंड का वार में कि सलमान खान इन चीजों को सिलसिलेवार तरीके से एड्रेस करते हैं, या फिर यहां पर भी वो ब्लाइंडली अमाल को जस्टिफाई कर देंगे कि नहीं अमाल ने कुछ नहीं करा था, तुमने चार्ज किया था, तुम आगे क्यों आए, तुम पीछे बैठे रहते, ये वो दुनिया भर का। और वो बशीर बागड़ बिल्ले को भी शायद ही कुछ बोल पाए, जिसका कहीं कोई लेना देना था नहीं, फालतू में बेगानी शादी में पगला दीवाना बनकर के कूद रहा है, बेवकूफ बोल रहा है, तेरा क्या लेना देना। अब अमाल और अभिषेक के मैटर में जो बागड़ बिल्ला कालू मदारी बवासीर है, ये क्यों कूदा, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये तो आप देख ही रहे हैं ना कि जब से ये शहबाज फटेला आया है, तब से बशीर की कोई औकात नहीं रह गई है, वो तो बैकफुट का खिलाड़ी भी नहीं रह गया, वो तो जूनियर आर्टिस्ट बनकर के रह गया है, सिर्फ जीके के साथ बैठ करके सब्जियां चॉप करता रहता है, और दूसरों के मैटर में जैसे नीलम जो है वो तान्या की स्पोक पर्सन बनी बैठी है, और जैसे नीलम के कहीं कोई मुद्दे होते नहीं है, बस तान्या के हर मुद्दे में कूद पड़ती है, वकील बनकर के कूद जाती है, या फिर स्पोक पर्सन बनकर के हाँ में हाँ मिलाती है। हूबहू बहू यही जो रोल है ये बशीर प्ले करता है जीशान के लिए, अमाल के लिए, इनके पूरे ग्रुप के लिए। और बशीर के खुद के कोई मैटर होते भी नहीं है, कल भी आपने देखा कोई मैटर नहीं था, लेकिन जबरदस्ती में कूद पड़ा और फिर बोलता हाथ लगा कर दिखा, ये कर वो कर। शायद ये कालू मदारी भूल चुका है कि एक नहीं दो दो बार अभिषेक ने इसे उठा उठा करके पटक दिया है, और दोनों ही बार ये बागड़ बिल्ला कालू मदारी रोया है क्राई बेबी बनकर के। लेकिन कितनी जल्दी ये भूल गया कि अभिषेक से ये एक नहीं दो दो बार पस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। लेकिन हाँ, एक चीज के लिए मैं यहाँ पर बशीर को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि वो अपने ग्रुप के लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए खड़ा रहता है, फिर भले ही उसका मैटर हो ना हो, बट ये क्वालिटी आपको दूसरे ग्रुप में देखने को नहीं मिलती है। जीके और मृदुल कभी भी अभिषेक के लिए एक स्टैंड लेने के लिए कभी नहीं आते हैं, लेकिन इसी जीके को चाहिए कि भाई अभिषेक जो है वो इसको अपनी प्रायोरिटी बना ले। लेकिन क्या जीके अभिषेक के लिए कभी भी आया है? कभी नहीं आता है। मृदुल भी कभी नहीं आता। मृदुल का पूरा दम सिर्फ मालती को खरी खोटी सुनाने में ही जा रहा है। अगर मृदुल वाकई में दमदार है तो जब फिजिकल फाइट होती है तब आए ना भाई, सही को सही बोलने, गलत को गलत बोलने, लेकिन नहीं, वहां पर मृदुल जी के दोनों बैक फुट पर चले जाते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे मृदुल की और जीके की, तो ये जो दोनों बंदे हैं, ये दोनों जो हैं वो नॉमिनेशन में आ चुके हैं। इनके साथ साथ नीलम भी है और मालती भी है। इन दोनों को भर भर के पानी पूरी खिलाई गई है। इनके साथ साथ फरहाना भट्ट उर्फ पीस ऑफ शिट, वो भी आई थी नॉमिनेशन में, लेकिन सूखी पानी पूरी खिला करके नेहल ने इसको, फरहाना को सेव कर लिया है। और ये जो लोग नॉमिनेशन में आए हैं, जैसे कि मालती है, मृदुल है, जीके है और नीलम है, और नीलम बिलोंग करती है भाई साहब बिहार से, और बिहार में दिवाली के बाद छठ पूजा बड़े जोर शोर से मनाई जाती है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार नीलम का एलिमिनेशन होगा? क्योंकि भाई दिवाली वीक है और दिवाली वीक में कोई एलिमिनेशन होते हैं नहीं, लेकिन चूंकि नीलम जो है वो छठ पूजा मनाने के लिए बाहर जरूर जाना चाहेगी, तो अगर एलिमिनेशन होता है तो भाई नीलम का एलिमिनेशन होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे नॉमिनेशन में तो भाई मालती चाहर भी आ गई है, बिग बॉस के 400 साल की सबसे वाहियात और बकवास और कमजोर वाइल्ड कार्ड एवर। भाई ये लड़की जो कि बाहर से सब देख करके आई है, इसको बिल्कुल भी गेम का अता पता कुछ नहीं है। ये भी नॉमिनेशन में है। अब ये जाएगी या नीलम जाएगी, या फिर क्या पता डबल इविक्शन ही हो जाए। भाई होने को कुछ भी हो सकता है, बट इन सारी चीजों के बीच में घर वालों को चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि वो फटेला, वो लपड़ झंडिस पदार्थ जिसका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट वगैरह कुछ नहीं है, भाई ये लपड़ झंडिस जो है वो एक बार फिर से सेव होकर के बैठ गया है। और सेव होने के बाद ये नॉमिनेशन एक्टिविटी में इसका घमंड भाई मतलब देखते ही बनता था। इस एक्टिविटी के दौरान जब ये फटेला का नंबर आता है, मटक मटक के आता है ऐसे करके, और कुनिका को जब वो नॉमिनेट करता है और ये रीजन देता है कि मैं सलमान सर को अपना भगवान मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, गॉड मानता हूँ, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई सलमान सर का अपमान करे, लेकिन कुनिका जी ने सलमान जी का अपमान किया है, उन्होंने सलमान जी की बात नहीं मानी है। यहाँ पर मुझे कुनिका बहुत ज़्यादा सही लगी है, जिस तरह से वो बोली कि सलमान और मेरे बीच का जो है वो हमारा पर्सनल है, तेरे को बीच में कूदने की जरूरत है नहीं। और जिस दबंग अंदाज में उन्होंने एक दिन पहले ही नीलम को बोल दिया था कि नीलम हमको तुम्हारी असलियत अब दिखी है, तो अब आओ खुल करके हमसे भसड़ करने के लिए, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो डंकी की चोट पर अनाउंस करके पंगा ले रही है कुनिका जी, ये देख करके मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा।
अब आप बताइएगा कमेंट करके आपके ओपिनियन, जिस तरह से कल रात का एपिसोड गया है जहां पर जबरदस्ती में भाई साहब इसने अमाल ने फिर से अभिषेक से पंगा लेने की कोशिश करी है और बेगानी शादी में कालू मदारी कैसे कूदा ये आपने देख लिया। और जिस तरह से जी के ब्लंडर पर ब्लंडर कर रहा है भाई साहब, तुम चाहते तो तुम बसीर को और शहबाज को नॉमिनेशन में ला सकते थे, लेकिन तुमने तान्या और नीलम का नाम दिया है। चलो नीलम का समझ में आता है, तुमने तान्या को देकर के तो वोट वेस्ट ही कर दिया ना भाई। शहबाज को या फिर बसीर को लेकर के आते, बसीर तो तुम्हारा अभी चॉपिंग पार्टनर है और वहां जीशान जा चुका है, तो उस ग्रुप में तुमको घुसना भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जी के मन ही मन अभिषेक एंड ग्रुप से कन्नी काट करके दूसरे ग्रुप में घुसने की निंजा टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। इस बारे में आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिस तरह से अशनूर, जिसके पास मौका था 3 पानी पूरी लेने का, किसी और एक इंसान को नॉमिनेशन में लाने का, लेकिन वो 2 ही पानी पूरी लेकर के एकदम फिर से हग दिया है भाई साहब उसने नॉमिनेशन टास्क में। ऐसा मेरा मानना है, आपका जो भी हो मानना कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।